से रोते रहते हैं। तो ऐसे रोया नहीं नचिकेता, बोले ठीक है यम के पास भेजा तो यम से मुकाबला करते हैं, फिर देख लेते हैं यम को क्या है। उसके पिता फिर खुश हो गए। तो यमराज से पहला वो ही वरदान मांगा कि देखो हमारी कोई त्रुटि थी नहीं, हमने प्रश्न पूछा था पिताजी से, पिताजी हो गए नाराज, तो कोई ऐसा उपाय करो कि हमारे को दोबारा उनका आशीष मिले। ये घमंड भी नहीं किया कि पिताजी को पता चलेगा मैं कितना बड़ा आदमी बन गया हूँ, उन्होंने निकाला था मेरे को, सीधा मेरा यम के साथ संपर्क हो गया, मृत्यु को जीत लिया है मैंने। अपने बड़ों की दृष्टि में उनके आशीष के लिए हमेशा व्यक्ति को गर्दन झुका के रहना चाहिए। बड़ी मुश्किल से कोई एक व्यक्तित्व तैयार होता है, और जिन जिन लोगों ने आपको तैयार करने में सहयोग किया है उनके प्रति कृतज्ञ मत होना। ये गुरु पूर्णिमा साल में एक बार नहीं आती है, प्रतिपल होती है। प्रतिपल व्यक्ति इस स्थिति में जिए अपने चित्त में कि जिस जिसने तैयार करने में योगदान दिया उन सबको रोजाना सुबह उठ के प्रणाम करे, उनको रोजाना रात को सोते समय कृतज्ञता अभिव्यक्त करे। फिर देखो जीवन बिल्कुल बदल जाता है। और व्यक्ति को यदि कृतज्ञता है जीवन में, अपना काम निकाला आगे बढ़े, अब उस जिससे काम निकल गया उसको बाय बाय, फिर ज़्यादा आगे नहीं जा सकता है। उसी व्यक्ति को बोलते हैं स्वार्थी, उसी को बोलते हैं महत्वाकांक्षी। फिर थोड़ी देर में पता लग जाएगा लोगों को भाई ये आदमी सेल्फिश है। सेल्फिश नहीं होना, भगवान के अर्पित जो लिया है उसमें बहुत लोगों का सहयोग, वो सब भगवान के ही रूप थे, भगवान ने ही किया वो सहयोग, उनका रूप धारण करके किया। और अब जो अपने पास है वो भगवान की ही सेवा में, जिनकी सेवा कर रहे हैं वो सब भगवान का ही रूप है, तो फिर व्यक्ति सुरक्षित है। अब कभी इसको टेंशन नहीं हो सकती है, अब इसका कभी चित्त ऊपर नीचे नहीं हो सकता है। जो लिया भगवान से लिया, भगवान का रूप धारण करके बहुत लोगों ने दिया, माता पिता ने भी दिया, समाज ने भी दिया, गुरुजनों ने भी दिया, स्कूल टीचर ने भी दिया, पड़ोसियों ने भी दिया, पुस्तकों ने भी दिया, मित्रों ने भी दिया, धरती माता ने भी दिया, पवन देवता ने भी दिया, सूर्य ने भी दिया, जल ने भी दिया, सब ने दिया, आकाश ने भी दिया, दे दिया ना। अब मेरे पास है वो भी किसके लिए, वो भी भगवान के लिए। जो दिया वो भगवान ने दिया, और अब जो है वो भगवान का है, और वो जो सेवा में अर्पित हो रहा है वो भी भगवान की सेवा में अर्पित हो रहा है। तो जिनकी हम सेवा कर रहे हैं वो सब भगवान का ही रूप हैं। तो कोई एहसान नहीं है, जिससे लिया उसको दे रहे हैं। उस समय कुछ अलग चेहरे निमित्त बना लिए थे उसने, अब कुछ अलग चेहरे निमित्त बना लिए उसने। तो अगर इतनी साइंस व्यक्ति को समझ में आ जाए फिर वो व्यक्ति बहुत आनंद का जीवन जी सकता है, बहुत हल्का, रुई जैसे। नहीं तो व्यक्ति भारी ही रहता है, हमेशा बड़े तनाव लेकर के घूमता रहता है, जैसे सारी धरती वो ही चला रहा है। ये चल रहा है भगवान की, एक निमित्त बने, इधर से लिया इधर से दे दिया, एक चैनल बने हुए हैं, और प्रत्येक व्यक्ति चैनल बना हुआ है। तो एक दिन पहले भी इसमें भी आया था, रामायण में भी, कि हम सब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। इंडिविजुअल नहीं होता है कुछ भी। व्यक्ति बोलता है ये मेरा इंडिविजुअल मैटर है, ये मेरा व्यक्तिगत जीवन है। व्यक्तिगत जीवन किसी का नहीं होता है, क्योंकि सब व्यक्ति सबसे लेते हैं कुछ ना कुछ, इसलिए कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती है। और ख़ास करके ब्रह्मचारी और सन्यासियों की तो कदापि नहीं होती है, वो तो बने ही समष्टि के लिए हैं, क्योंकि उनको एहसास है कि समष्टि ने हमें पाला है, समष्टि ने हमें बनाया है, तो हमारा जीवन भी किसके लिए है, समष्टि के लिए है। महाराज जी तो बोलते हैं ना, ये आते यही सिखाते थे, संगठन में तो पहले यही सिखाते थे, इस जीवन के ऊपर सबसे पहला अधिकार किसका है, भगवान का। शुरुआत ही यहाँ से करते थे। दूसरा अधिकार माता पिता का, तीसरा अधिकार गुरुजनों का, चौथा अधिकार राष्ट्र का, मातृभूमि का, पांचवा अधिकार, पांचवें नंबर पे आता है खुद व्यक्ति।
और सबसे पहले भगवान। अभी बिल्कुल उल्टा, फर्स्ट नंबर पे मैं और 5वें पे भगवान। जीवन बचेगा तो दे देंगे, वरना टाइम नहीं है ध्यान के लिए हमारे पास, अपने लिए टाइम नहीं है। और फर्स्ट मेरा जीवन किसके लिए? मेरे लिए। मेरी दिनचर्या में कोई आगे पीछे नहीं होना चाहिए, बाकी लोग जाएं भाड़ में। किसी को परेशानी हो रही है तो ये मेरा ध्यान का टाइम है, किसी को परेशानी है तो ये मेरी पूजा का टाइम है, ये मेरे स्वाध्याय का टाइम है। ये ऐसे नहीं हो सकता है। पहला अधिकार मेरा नहीं है, पहला अधिकार भगवान का है। तो ये यज्ञ हमारा चल ही रहा है। हम सोच रहे हैं कि हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं, राजा दशरथ थे, उन्होंने यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं और वो बता रहे हैं अपने नौकर चाकरों को कि भाई देखो यज्ञ में कोई छिद्रान्वेषण, कोई छिद्र ना रह जाए, नहीं तो ये जो ब्रह्म राक्षस हैं ये ढूंढते ही रहते हैं, और वो ना भी ढूंढें तो भी जो विधिहीन यज्ञ है वो यज्ञ करने वाले को नष्ट कर देता है। तो हमें लगता है ये बात दशरथ की हो रही है, हमारी थोड़े ना हो रही है, हम तो कहानी सुनने वाले श्रोता हैं। दशरथ की नहीं हो रही है बात, ये हमारी हो रही है। हमारा यज्ञ चल ही रहा है जीवन का। अश्वमेध तो जब करेंगे तो करेंगे, और ये भी अश्वमेध ही है। जीवन भी अपने आप में क्या है? अश्वमेध ही है। अश्व का मतलब होता है गति करने का यंत्र, प्राणी। तो हमारी जो अच्छाइयाँ हैं वो इतनी द्रुत गति से फैलें कि हर व्यक्ति उसको एक्सेप्ट करे। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का जीवन क्या है? अश्वमेध यज्ञ। उनके जीवन की जो शक्तियाँ हैं, योग की शक्ति, आयुर्वेद की शक्ति, स्वदेशी की शक्ति, वो इतनी द्रुतगामी गति से फैली कि देश और विदेश हर समझदार व्यक्ति ने उसको एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। ये है अश्वमेध यज्ञ। और ये कैसे हो पाया? वो दोनों महापुरुष अत्यंत जागरूक रहे कि जीवन यज्ञ में कहीं कोई छिद्र ना रह जाए, कि कोई ब्रह्म राक्षस उसको नष्ट ना कर दे। तो ये अश्वमेध यज्ञ हैं। तो हम कहानी की तरह ना पढ़ें, इसको अपने साथ जोड़ करके पढ़ें। तो चलिए आगे चलते हैं। छिद्रम ही मृगयन्ते ते विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। ऐसी ऐसी पंक्तियों को याद रख लिया करो, लिख लिया करो अलग से। ये जो पंक्ति है ये बड़ी हमारी रक्षा करने वाली है, रक्षा कवच है ये, इसलिए मोटे मोटे अक्षरों में आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। और इसको जब जब भी पढ़ेंगे ऐसे अच्छे अच्छे वाक्यों की एक अलग डायरी बना के रखें। अभी तो आप सब चीज़ें एक ही डायरी में लिख रहे हैं, फिर आप यहाँ से उठ करके कोई चीज़ आपको महाराज जी के सेशन में बहुत ही अच्छी लगी, जो आपके हृदय को टच कर गई, कोई रामायण की कक्षा में, कोई गुरु जी की कक्षा में, कोई पढ़ते समय, कोई पुस्तक पढ़ते समय, कोई भी अच्छी अच्छी चीज़ आपके सामने आई, उसकी एक अलग डायरी बना लें मोटे मोटे अक्षरों में लिख के, और कभी कभी महीना 20 दिन में उसको पढ़ लिया करें छुट्टी के दिन। तो ये बड़ी रक्षा करते हैं ये, इसलिए योग में इसको जोड़ा। तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। सारी की सारी पुस्तकें, सारी की सारी बातें याद नहीं रहती हैं, तो बहुशास्त्र उपासनेपि सारादानम षटपदवत्। बहुत सारे शास्त्रों की उपासना करने से सारे यदि उपस्थित नहीं रहते हैं तो सार सार को ले लेना चाहिए, शहद की तरह, षटपदवत, भ्रमर की तरह से, भंवरे की तरह से, मधुमक्खी की तरह से। तो ऐसी एक डायरी हमारे पास हो, जो चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगी, रामायण तो सारी ही अच्छी है, पर कोई चीज़ हमें छू गई तो उसको मोटे अक्षरों में एक डायरी बना लें, और उसको कम से कम 15-20 दिन में, महीने में एक बार ज़रूर पढ़ लिया करें पीछे से। तो पूरा आपका रिफ्रेश हो जाता है। जैसे कंप्यूटर या मोबाइल आदि कई बार काम नहीं करते हैं ना, तो क्या करते हैं, उनको रिफ़्रेश करते हैं, फिर वो ठीक काम करने लग जाते हैं। तो ऐसे महीना 20 दिन में अपने आप को उन वाक्यों से हमें रिफ़्रेश कर लेना चाहिए। आगे कह रहे हैं,
तद्यथा विधि पूर्वं मे क्रतुरेष समाप्यते तथा विधानं क्रियतां समर्था करणेष्विह तथेति च ततः सर्वे मन्त्रिणः प्रत्यपूजयन् पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यं यथा ज्ञप्तम् अकुर्वत ततो द्विजास्ते धर्मज्ञा अस्तुवन् पार्थिवर्षभम् अनुज्ञातास्ततः सर्वे पुनर्जग्मो यथागतम्। तद यथा विधि पूर्वम में क्रतु एष समाप्यते। तो कह रहे हैं तद इसलिए किस लिए? क्योंकि विद्वान ब्रह्म राक्षस छिद्र ढूंढते रहते हैं और वो छिद्र ना भी ढूंढें तो भी विधिहीन यज्ञकर्ता को नष्ट कर देता है। इसलिए तत् यथा विधि पूर्वम में एषः क्रतु समाप्यते। इसलिए आपको सब जागरूक होकर के और जैसा विधि विधान है उसी प्रकार से इसकी तैयारी करनी है। तथा विधानम क्रियताम समर्थाः करणेषु इह। तो कह रहे हैं इसलिए इसमें जैसा इसका विधान है यथा विधि पूर्वम तथा विधानम, जैसे आज से पहले जिन्होंने इसको किया और जो इसकी पूर्व में विधि थी तथा विधानम क्रियताम, वैसा ही अभी भी विधान करना है। बोलते हैं ना विधि विधान, दो शब्द आते हैं ना। तो विधि विधान क्या होता है? विधि मतलब जो पहले किसी ने किया और विधान मतलब अब जो हम कर रहे हैं, मतलब क्रिया का किया जाना, इसको विधान कहेंगे। और विधि मतलब पहले जो किया और उन्होंने जो बताया कि ऐसे करना, उसको विधि कहते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं तथा विधानम क्रियताम समर्थाः, आप सब समर्थ हैं और हमारे पास साधन भी सारे समर्थ हैं। तो हमारा यज्ञ भी कैसा होना चाहिए? विधि पूर्वक होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए। कर्णेषु इह समर्था क्रियताम, कर्ण की दृष्टि से, कर्ण मतलब साधन। तो भाई कर्ता तो यज्ञ का मैं हूँ और कर्ण मतलब साधन, आपको जुटाने हैं। तो साधन कैसे होने चाहिए? जैसा विधान है वैसे ही साधन होने चाहिए। तो कोई भी त्रुटि उसमें ना रहे, ना साधनों में कोई त्रुटि रहे, ना विधि में कोई त्रुटि रहे, ना कर्ता में कोई त्रुटि रहे। तीनों का ध्यान रखना है। तथेति च ततः सर्वे मंत्रिणः प्रत्यपूजयन्, ते सर्वे मंत्रिणः प्रत्यपूजयन्, वो सारे ही मंत्री प्रत्यपूजयन्, प्रति पूजा करते हुए। प्रति पूजा मतलब मंत्रियों की और विद्वानों की पूजा तो राजा दशरथ ने की, और उस पूजा मतलब सम्मान किया उनका, और वो अब उल्टा राजा का सम्मान कर रहे हैं। तो प्रति पूजयन माने सम्मान करते हुए, बदले में अपने राजा का सम्मान करते हुए। ते सर्वे मंत्रिण प्रत्यपूजयन, उनका सम्मान करते हुए। तथेति च, उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा ही होगा, हम कहीं कोई कसर नहीं रखेंगे, कोई त्रुटि नहीं रहने देंगे। अब ये भी सीखने जैसी बात है। नहीं तो एक बार किसी को काम बताया और वो व्यक्ति इतना प्रमादी, अब बताने वाले को विश्वास है कि भी बता दिया, समझदार ब्रह्मचारी है, समझदार सन्यासी है, तो इसको पूरा करके ही आएगा। और अगले दिन जब आया तो पूछा कि भाई हो गया ये काम? बोले ना जी, कल तो ऐसे हो गया था, ऐसे हो गया था, वैसे हो गया था, वैसे हो गया था। भाई तो भले आदमी, कल बोला था 20 सूत्र याद करके आना, बोले हाँ जी बिल्कुल करके आएंगे 20 सूत्र। और फिर अगले दिन इन्होंने कहा 20 तो याद हो गए होंगे, बोले ना जी कल थोड़ा सा मेरा चित्त एकाग्र नहीं था, फिर जो है वो समोसा आ गया, तो हमने सोचा कि अन्न तो ब्रह्म होता है, तो उसको हम क्यों उपेक्षा करें, तो हमने खा लिया, फिर हम सो गए, फिर नींद आ गई, तो हमने कोई सूत्र याद किया नहीं। तो ऐसे मतलब विश्वास को तोड़ने वाले भी होते हैं ना। और इनके कैसे होने चाहिए सेवक? तथेति, जो बोल दिया वो होगा, ऐसा ही होगा। तथेति च, इसलिए वो दशरथ के मंत्री हैं। ऊंचे पर व्यक्ति को चढ़ने से कोई रोक सकता नहीं है। अगर कोई रोक सकता है तो वो उसका आचरण ही रोकता है।
अगर व्यक्ति अपने आचरण में एकदम फिट हो ना तो कोई नहीं रोक सकता है। कोई कितनी किसकी चुगली लगा ले, कोई कितनी ही किसकी निंदा लगा ले, लेकिन वो व्यक्ति अपने धर्म और अपने कर्म के ऊपर अटल है, वो अपना किए ही जा रहा है, तो आज नहीं तो कल वो निंदा चुगली करने वाले को परास्त कर ही देगा। इसलिए हमें ये चिंता नहीं है कि कौन हमारे बारे में क्या कह रहा है, हमें चिंता ये है कि हमने अपने कर्तव्य का पालन किया कि नहीं किया। कहीं उसकी उधेड़ बुन में हमारा टाइम तो नहीं, दिन तो खराब नहीं हो गया कि उसने मेरे बारे में क्या कहा होगा, उससे क्या बोला होगा। अरे छोड़ ना, तू अपने वाला कर भाई। जिसको जो कहना है, जो करना है, बोल जी ऐसे तो हमारी इमेज खराब हो जाएगी। इमेज वो नहीं बनाते आपकी, इमेज व्यक्ति अपनी खुद बनाता है। इमेज हमारी दूसरा कैसे बना सकता है, और बना सकता है तो वो बहुत टेम्परेरी होती है, वो बालू के महल जैसी होती है। तो बालू मिट्टी से बनाया हुआ महल कितनी देर टिकेगा, हवा का झोंका आते ढह जाएगा। इमेज तो अपनी खुद के आचरण से बनती है, और आप कितना भी छिप के वो आचरण करते हैं, अच्छा या बुरा, बुरे वाला भी नहीं छिपता है। बुरे वाले ऐसे होते हैं लोग, यहाँ क्लास में बैठ करके बातचीत करते रहेंगे, सोते रहेंगे, हंसते रहेंगे, और फिर जैसे मैंने देखा तुरंत सीधे। लेकिन नुकसान तो कर लिया तूने अपना, बावले। आपकी इमेज तो बना लिया आपने अपनी दृष्टि में, तो मेरी दृष्टि में थोड़ी बनेगी, आपकी दृष्टि में बनेगी। तो ऐसे हम कमरे में बैठ के ध्यान करते हैं, कमरे में बैठ के स्वाध्याय करते हैं, शास्त्र स्मरण करते हैं, उस समय कोई देख थोड़ी रहा है। कौन देख रहा है? मैं ही देख रहा हूँ अपने आप को। तो इमेज किसकी दृष्टि में बन रही है? मेरी दृष्टि में। तो इस इमेज को, जो मेरी दृष्टि में भगवान की दृष्टि में बनी, इस इमेज को कोई हटा सकता है? कोई नहीं हटा सकता है। वही सच्ची इमेज होती है। मुझे ऐसे तो कोई अपने आप को पता नहीं क्या समझ बैठे फिर वैसा करे भी। दोनों बात, समझ भी बैठा और कर भी रहा है, फिर उसको कोई नहीं रोक सकता है, फिर वो वैसा बनेगा। तो इनके ये शिष्यगण हैं, मंत्रीगण हैं, ये भी बड़े अच्छे हैं। उनका सम्मान करते हुए तथेति च ततः सर्वे मंत्रिणः प्रत्यपूजयन्, उनका सम्मान करते हुए राजा दशरथ को कह रहे हैं कि बहुत अच्छा, हम ऐसा ही करेंगे। पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यम यथा ज्ञप्तुम अकुर्वत। तो उन्होंने पार्थिवस्य इंद्रस्य, पृथ्वी के जो स्वामी हैं अर्थात राजा दशरथ, पार्थिव इंद्रस्य तद्वाक्यम, कह रहे हैं राजा का जैसा वाक्य है, जैसी आज्ञा है, यथा ज्ञप्तम, जैसा आपने ज्ञापित किया, जैसा आपने बताया, तद अकुर्वत, वैसा ही सब हम करेंगे। सब व्यवस्था वैसे ही होगी जैसे आपने बताया है, इसमें कहीं कोई त्रुटि नहीं होगी। तो व्यक्ति अलग अलग क्षेत्र में, अब ये स्वामी सहदेव जी इतने दिन से अपना खाना बनाए जा रहे हैं, महाराज जी थोड़े ना रोज जाके देखते हैं। लेकिन कितने वर्ष हो गए महाराज जी? 6 साल हो गए, अपने लगे रहे। 6 साल के बाद एक दिन महाराज जी का ध्यान चला गया। महाराज जी ने बोल दिया भाई सेवा होता है, ऐसे करनी चाहिए। अब हमारे ब्रह्मचारी लगे हैं खेती में, विपिन जी, उदयन जी, ऐसे लगे रहो, लगे एक दिन पता चल ही जाएगा। और कुछ लगे हुए हैं मक्कारी मारने में, मारते रहो मक्कारी, धीरे धीरे 5-4 साल में पता लग ही जाएगा। आपको भी लग जाएगा, दूसरों को भी लग जाएगा। लगे रहो, जुटे रहो। आलस से प्रमाद वालों, प्रमाद में जुटे रहो, तो पता लग ही जाएगा आपको, आज नहीं तो कल। साईं भरोसे चल रहे मुसाफिर, साईं भरोसे चल, हरि गाता था ना भजन।
नहीं नहीं, अरे नहीं, वो तो उसका भजन है, शायद किसी फिल्म का है। मंजिल तुझको मिल जाएगी आज नहीं तो कल, प्रभु के भरोसे चल रहे मुसाफिर। तथेति च ततः सर्वे मंत्रिणः प्रत्यपूजयन् पार्थिवीन्द्रस्य तद्वाक्यं यथा ज्ञप्तम् अकुर्वत। तो जैसा उन्होंने ज्ञापित किया, जैसा बताया वैसा ही उन्होंने किया। ततोः द्विजाः ते धर्मज्ञम् अस्तुवन् पार्थिवर्षभम्। ततः इसके बाद ते द्विजाः, वे जो विद्वान लोग थे, धर्मज्ञम धर्मज्ञम पार्थिव ऋषभम अस्तुवन। देखो यहाँ पर राजा भी कैसे हैं, धर्मज्ञ, राजा के लिए है ये संबोधन। पार्थिव ऋषभम, उस राजा का, तो राजा भी कैसा होना चाहिए, धार्मिक। तो पहले तो जो कहानी किसी की बनाते थे ना, कि एक राजा था, वह अत्यंत धार्मिक था, वह अत्यंत दयावान था, वह अत्यंत प्रजावत्सल था, दार्शनिक था, ऐसे ऐसे विशेषण होते थे राजा के। माने राजा में भी ये गुण होने ही चाहिए, कम से कम उसको धार्मिक तो होना ही चाहिए। धर्म क्या है, धार्मिक का मतलब क्या है कि राजा रोज हवन करे तो धार्मिक, ऐसा? या रोजाना मंदिर में जाए तो राजा धार्मिक, और कभी कहीं मंदिर ना जाए तो अधार्मिक, ऐसा? तो धार्मिक का मतलब क्या? यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि ही सधर्म। धर्म वो है जिससे अभ्युदय की भी सिद्धि हो और निश्रेयस की भी सिद्धि हो, बाह्य समृद्धि भी खूब बढ़े उसके शासन काल में, और आंतरिक चरित्र की समृद्धि भी खूब बढ़े जिसके उपस्थिति में, शासन काल में, उसको कहेंगे धार्मिक राजा। जिसके शासन काल में कोई अपराध ना होते हों, कोई उल्टा पुल्टा ये मद्यपान, मांसाहार आदि बहुत बड़े उसके ऊपर ना हो, कोई करता भी है तो चोरी छिपे करे, लेकिन सामान्य रूप से, सार्वजनिक रूप से ऐसा काम करने वालों को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाए, अपमान की दृष्टि से देखा जाए गलत काम करने वालों को, और अच्छा आचरण करने वालों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाए। तो ये क्या है, उसकी आंतरिक निश्रेयस की सिद्धि है। इस तरह का वायुमंडल हो, अच्छे चरित्र वालों का सम्मान हो, जिसके राज्य में पवित्रता की वृद्धि हो, प्रीति की वृद्धि हो, तो ये ऐसे राजा को धार्मिक कहेंगे। तो अभ्युदय और निश्रेयस दोनों वृद्धि को प्राप्त हों, सिद्धि को प्राप्त हों। तो यहाँ राजा के लिए ये दोनों विशेषण प्रयोग किए हैं। ते द्विजाः धर्मज्ञम पार्थिवर्षभम, पृथ्वी के जो स्वामी हैं राजा दशरथ, उनको अस्तुवन, उनकी स्तुति की। स्तुति मतलब यहाँ प्रशंसा की हो अपने राजा की। तो इसी को तो यज्ञ कहते हैं, परस्पर एक दूसरे को प्रेरणा देते हुए, एक दूसरे की स्तुति करते हुए, एक दूसरे के गुणों को देखते हुए परस्पर एक दूसरे को बढ़ाएं। माँ अपने बच्चे को कैसे बढ़ाती है, बच्चे की स्तुति कर करके। छोटा सा बच्चा है, उठा भी नहीं जा रहा है, और माँ कहती है कि तू तो पूरा भीम है, मेरा बेटा तो भीम जैसा बलवान है, मेरा बेटा तो राम कृष्ण हनुमान जैसा है। हनुमान जैसा कहाँ है, अभी तो इतने नन्हे नन्हे हाथ पैर हैं उसके बेचारे के। तो भी उसको प्रेरणा दे दे करके वो गिर जाता है तो फिर उठा देती है। और बच्चे भी अपनी माँ को बोले, हमारी माँ तो साक्षात भगवान का ही रूप है, साक्षात देवी का ही रूप है। बोलते भले ही नहीं है, भावना तो होती है ना बच्चे की। बच्चे को एक तरफ भगवान जी की मूर्ति लाओ, एक तरफ उसकी माँ लाओ, बोले ये चाहिए कि ये, तो कौन सी को मांगेगा? छोटा बच्चा माँ को मांगेगा वो, क्योंकि भावना दिल की किससे जुड़ी हैं? माँ से जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे परस्पर एक दूसरे को प्रीति करते हुए ही आगे बढ़ाया जा सकता है। एक व्यक्ति दूसरे को गिराएगा तो दूसरा खुद ही गिरेगा, क्योंकि उसकी जो वो है सोच, वो अच्छी नहीं है ना।
आप कितने भी आगे बढ़ें पर आपके साथ रूम में रहने वाले व्यक्ति को नीचे क्यों गिराना चाहते हैं आप कितना भी आगे जाएं, आप अपने सहपाठी को क्यों गिराना चाहते हैं? वो भी जाए। अनंत शक्तियाँ हैं भगवान के पास, अनंत ब्रह्मांड है, आप भी लो वो भी ले, तो फिर उसी को यज्ञ कहते हैं। तो यहाँ पर ये पहले इनका आया कि राजा ने अपने मंत्रियों की, ब्राह्मणों की, विद्वानों की पूजा की, स्तुति की। अभी उल्टा कि वो जो सारे थे, ततो ते द्विजाः, वो जो द्विज हैं उन्होंने भी धर्मज्ञम पार्थिवर्षभम अस्तुवन, उन्होंने भी उनकी स्तुति की। वो राजा का सम्मान करते हैं, राजा उनका सम्मान करते हैं, तो कितनी अच्छी बात है। अनुज्ञाता ततः सर्वे, तो अब सबको बात क्लियर हो गई, उनको क्या करना है वो भी समझ गए। और सर्वे पुनः जग्मुः यथागतम, यथा आगतम तथा गतम, इसलिए महात्मा बुद्ध को क्या कहते हैं? तथागत। जैसे बच्चा पवित्र होता है ना, यथा आगतम, जैसे आते समय पवित्र थे, तथागतम, जाते समय भी उसी पवित्र भाव में गए इस सृष्टि से, धरती से, उसको तथागत कहते हैं। तो ये विद्वान जैसे सम्मान पूर्वक आए थे और इनको बुलाए थे, वैसे ही सम्मान पूर्वक सब चले गए चर्चा करके, क्योंकि जो प्रबंध यहाँ पे करना था इन्होंने बता दिया और उन सब ने कहा कि वैसा ही होगा। तो ये यहाँ पर द्वादश सर्ग समाप्त होता है। एक श्लोक है, इसको जल्दी से कर देती हूँ मैं। गतेषु तेषु विप्रेषु मंत्रिणः तान् नराधिपः विसर्जयित्वा स्वं वेश्म प्रविवेश महामती। तेषु विप्रेषु गतेषु, उन सभी विप्रजनों के चले जाने पर, मंत्रिणः और मंत्रियों के भी, तान उन सब के चले जाने पर, सब अपने अपने घर चले गए। नराधिपः जो राजा हैं वो विसर्जयित्वा, उन सब को छोड़ करके, स्वं वेश्म प्रविवेश महामती, वो महामती राजा अपने घर को चले गए, सब अपने अपने घर में चले गए। शेष आगे क्या करने वाले हैं उसकी चर्चा कल करेंगे, आज यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किस से वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किस से वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं आघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं आघाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी पर सुख में, वो जन हरि को भाते। हरि के
सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते, विविध रूप धर आते। श्री गुरुभ्यो नमः।